तभी हम इस माया रूपी दुविधा से हटते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं महाराज प्रसन्न कैसे किया जाए भगवान को। कोई कहता है कि शुद्धता से होते होंगे, सुबह सुबह नहाओ 4 बजे। कोई कहता है शायद विद्वानों को भगवान की प्राप्ति जल्दी होती होगी। शायद जो विद्वान होते हैं, बड़े बड़े वेद पाठ के मंत्र करते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती होगी। तो का विद्या गजेंद्रोस्य का, अगर हम ये कहें कि वेदज्ञ ब्राह्मणों को मिलता है, तो उस गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था जो भगवान की उसकी प्राप्ति हो गई। का जाति विदुरस्य यादवपते। हम मन में विचार करें शायद ब्राह्मण जाति को या ऊंचे कुल में जन्म लेने से भगवान की प्राप्ति होती हो, ऐसा नहीं है। का जाति विदुरस्य यादवपते। विदुर जी महाराज जी क्या थे? दासी पुत्र। सोचा कि शायद सुंदर दिखने वाले को भगवान मिलते हो जल्दी, बोले वो भी नहीं है। के कुब्जाया किम रूप मात्र तदिकम। उस कुब्जा के पास कौन सा रूप था? 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज। अंत में क्या कहा? भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति तुष्यति केवलम च परवया। भगवान केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अगर आपके अंदर स्वच्छ भक्ति है एकदम। भक्ति भी कई प्रकार के लोग करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु 9 प्रकार की भक्तियां बताई है। कोई दिखावे की भक्ति भी करता है। एक बार एक इंसान बिल्कुल नास्तिक, भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। एक बार उसका मित्र मिला और मिलने के बाद उसने उसकी जेब में देखा तो क्या निकला? माला झोली, जिससे हम जाप करते हैं भगवान का। मित्र ने पूछा भाई क्या बात है, तू तो बिल्कुल नास्तिक है और तू भगवान की पूजा में कब से विश्वास करने लगा? वो कहने लगा कि भाई कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भूत नहीं है फिर भी होते हैं, कोई कहता है भगवान नहीं है फिर भी होते हैं, तो मेरे मन में ऐसी शंका अगर हुए तो फिर क्या होगा? इसलिए उस भगवान की एक एक माला मैं भी चुपचाप कर लेता हूं अकेले में। तो भगवान केवल आपके प्रेम के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं हैं। कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से ही मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। तुम केवल मेरे से प्रेम करो, पदार्थों को मत दो। मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है आपकी, पर आपके मन में वो शक्ति, सुदृढ़ भक्ति होनी चाहिए जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सको। इन पदार्थों के भोग तो संसार वाली, उन संसार वासियों को तुम भोग खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, रोज के भंडारे करो, तो संसार वाले प्रसन्न होते हैं। वाह भाई बड़ा आनंद आ गया आज खाने में, है ना। और भगवान क्या कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं मैं केवल प्रेम चाहता हूं आपसे और कुछ नहीं मांगता। परीक्षित जी ने पूछा महाराज विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, विदुर जी दिखने में कितने सुंदर हैं। जब ये अपने आप को स्वयं को शीशे में देखते हैं, एक कांच में अपने स्वयं का मुख देखते हैं, तो कैसे दिख रहे हैं?
कि विस्मापनम स्वस्य च शोभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। इनके शरीर में जो इन्होंने वस्त्र पहने हैं, अलंकार पहने हैं, वो अलंकार भी अपने आप का सौभाग्य मानते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं विदुर जी के गले में हूं। स्वभाव बड़ा सरल है इनका। सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं भगवान का स्वभाव कैसा देखो कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधवीं लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कैसा सरल स्वभाव था हमारे प्रभु का। पूतना अपने स्तनों में विषयुक्त जहर भर के लाई, और जब पूतना का मरण हुआ, जब वो मरी, तो भगवान ने सर्वप्रथम उसको वैकुंठ धाम दिया। क्यों? क्योंकि उसने कार्य कैसा किया था? एक माँ का कार्य होता है अपने बच्चे को स्तनपान कराना। इसी प्रकार से हमारे प्रभु कहते हैं चाहे ये कैसी भी बन के आई, चाहे इसने विषयुक्त दुग्ध मुझे पिलाया है, पर किया माँ का काम है, इसलिए मैं इसको अपने माँ की परम गति प्राप्त कराऊंगा। तो ये कृपा है भगवान की। देखिए कैसी कृपा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा नहीं करते तो हम भगवान की पूजा भी नहीं करते। क्यों? जब हमें किसी चीज का फल ही नहीं मिलता तो हम पूजा क्यों करते? पूजा करने से तात्पर्य है हम रोजाना पूजा करते हैं। क्यों? ये हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन करते करते जब भगवान हम पे रीझ जाते हैं तो हमारा उद्धार कर देते महाराज। इस प्रकार का हमारे सुखदेव बाबा परीक्षित जी से वर्णन करते हैं कि हमारे प्रभु का सौभाग्य कितना सुंदर है। मैत्रेय मुनि जी के उद्धव से भेंट होती है, अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम वान्य पारम ववा विंदेत भूयस्य एक दुखम यत्र युक्ता भवेत वदेन्नः। मैत्रेय मुनि से भेंट करने के बाद अनेक प्रकार के प्रश्न करे हैं। प्रभु के बारे में पूछा है कि किस प्रकार से हमारे प्रभु हमें छोड़ के चले जाए। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बड़े बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन चला। भगवान के नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी के जन्म होने के बाद ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि का संरचना करो, उनको बढ़ाओ। इच्छा प्रकट करी। इच्छा प्रकट करते ही इनकी देह से 4 मानस पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्र प्रकट होते हैं। कहा कि जाओ तुम जाकर के कहीं सृष्टि की रचना करो, इस सृष्टि का विस्तार करो। कुछ नहीं है इस सृष्टि में, केवल जल ही जल है। सनत कुमार कहते हैं महाराज हे पिता हमें माफ करो, हम तो भजन करेंगे भगवान का बढ़िया सा। हमारे ब्रह्मा जी को क्रोध आया और प्रकृति का भेदन करके ब्रह्मा जी की रुद्र भगवान का प्राकट्य होता है। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा रे भैया तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारा काम क्या है? सृष्टि की रचना करो, इसका विस्तार करो। तो शंकर भगवान निकले, रचना करने लगे, तो भूत प्रेत आदि गणों की रचना करने लगे, बैतालों की संरचनाएं करने लगे इस धराधाम पर। आज भोले बाबा को ब्रह्मा जी ने, इनके पिता ने रोक दिया। अरे रुको रुको, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए महाराज। ऐसी सृष्टि का हम क्या करेंगे जिसमें भूत प्रेत ही नाचते रहे सारे दिन। भोले बाबा भी जाके भजन में अपने लीन हो गए।
ब्रह्मा जी ने आगे चल करके 10 पुत्रों को जन्म दिया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। नारद जी का जन्म गोद से होता है। वामांग से कन्या का और दक्षिणायन से पुरुष का जन्म किया है और इन्हीं का नाम मनुष्य रूपा है और इन्हीं से हम मानव कहलाते हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें होती हैं, उनमें से 2 बेटा और 3 बेटी होती हैं। बेटियों के नाम है आकुति, देहुति, प्रसूति और बेटाओं के क्या नाम है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूं, पर कैसे करूं? ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या हो गया भाई? बोले कोई सृष्टि का हरण करके ले गया। ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही छींक आई और छींक आते ही उनके नासिका रंध्र से वराह भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए वराह भगवान की जय। देखते देखते भगवान वराह भगवान का पर्वताकार शरीर होता है और हिरण्याक्ष का वध करके भगवान इस पृथ्वी का उद्धार करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं। वैसे शिव पुराण के अंतर्गत आप श्रवण कर चुके हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। भगवान के 2 मुख हैं। ब्राह्मण जब खाता है लबालब बढ़िया बना हुआ भोजन, प्रसन्न होता है, उसी से हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और अग्नि में हम स्वाहा करते हैं तो वही अग्नि की जो स्वाहा है वही हमारे प्रभु को प्रसन्न करती है, क्योंकि यज्ञ नारायण की धर्म पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं। और एक दिन हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकशिपु से बोला कि चल भाई आज बल का पराक्रम दिखाते हैं अपना, कितनी ताकत है हम दोनों में। अच्छा महाराज, किसको दिखाना चाहोगे? बोले संसार वालों को दिखाएंगे, इस स्वर्ग पे अपना राज्य स्थापित करेंगे महाराज। आज हिरण्यकशिपु ने मना किया और हिरण्याक्ष निकल पड़ा। पर्वताकार शरीर स्वर्ग में पहुंचा है और स्वर्ग में जाकर के आक्रमण कर दिया, इंद्र को बंदी बना लिया। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे इंद्र चल के झाड़ू लगा जरा। तो इंद्र महाराज हाथ जोड़ के झाड़ू लगाने लग जाते हैं। भाई अपने से बल वाले के ऊपर क्या है। आगे चलते हैं तो देवर्षि नारद जी से इनकी भेंट होती है। देवर्षि नारद जी मिलते हैं और हिरण्याक्ष क्या कहता है, महाराज लड़ना भिड़ना कुछ आता भी है कि वैसे ही बीड़ा बजाते रहते हो श्रीमन नारायण का धुन? बोले महाराज हाथ जोड़ता हूँ, लड़ना नहीं आता मुझे। तो क्या आता है तुम्हें? बोले लड़ना नहीं आता पर लड़ाना जरूर आता है। नारद जी का कार्य इस प्रकार से देवर्षि नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा मनोरथ जरूर सफल होगा और तुमसे बल में जीतने वाला कोई अवश्य तुमको मिलेगा। क्या करना पड़ेगा महाराज? मैं किसी से मिलना चाहता हूं जो मेरे से भी बलशाली हो, मैं लड़ना चाहता हूं उससे। तो एक काम कर, इस पृथ्वी का हरण कर ले तुम। हिरण्याक्ष उठा और पृथ्वी का हरण करके ले गया। कहां? धरती में, इस समुद्र में ले गया और जल में अंदर डुबो दिया। श्री राधे। जल में ले गए और पृथ्वी को वहीं स्थापित कर दिया। वराह भगवान का प्रागट्य होता है और इनका अंगूठे कार जैसा इनका शरीर, और प्रागट्य होने के तुरंत बाद ही इनका शरीर एक पर्वताकार रूप ले लेता है। पर्वताकार बनते ही आज चल पड़े हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि क्या करूं महाराज? बोले कुछ नहीं करना, हमारे बालक इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं पर कोई मूर्ख इस धरती का ही हरण करके ले गया महाराज। अब पृथ्वी की विस्तार कैसे होगा जब पृथ्वी नहीं होगी? वराह भगवान ने आज्ञा ली है और चल पड़े, दौड़े हैं और जाकर के समुद्र में कूद गए।
कि पाताल में तस्य ही पादमूलम, इस प्रकार से कूदे जिस प्रकार से किसी की कुक्षी का भेदन होता है, पेट का भेदन, इसी प्रकार से समुद्र में कूद गए, जाकर के नीचे गए हैं और पृथ्वी को छुड़ा करके और यथा स्थान इस धरती पे स्थापित कर दिया। बोलिए वराहा भगवान की जय। पीछे से हिरण्याक्ष आ गया। अरे कहाँ भागता है जंगली सुगर, जहां गाली सुनी। तो वराहा भगवान क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छी बात बता रहे हो भाई, मैं तो सुकर ही हूं। और क्या कहते हैं कि सत्यम वनम भो वन गोचरा मृगा युष्मन विधा नग्न ग्राम सिंहा। अरे सही कहा तुमने, मैं तो सुकर हूं पर तुम ग्राम सिंह हो। संस्कृत में भी बड़ी गालियां बड़ी मीठी लगती हैं। देखो ग्राम सिंह ऐसा होता ना मतलब में तो कि गांव का शेर है, पर अर्थ उसका उल्टा है। क्या है कि कुत्ता है गांव का। तो पीछे से भौंकता रहे इसलिए मैं चला, पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और जब ज्यादा गाली देने लगा तो करेणा कर्ण मूलेहन यथा त्वष्टा मरुत्पति। वराह भगवान ने एक गाल पे जो थप्पड़ मारा उसके आज प्राण वहीं शांत हो गए। बोलिए वराह भगवान की। आगे चले, सभी देवताओं ने मिलकर के वराह भगवान की स्तुति करी। और कैसी स्तुति कर रहे हैं कि नकली स्तुति कर रहे हैं। सब डर है कहीं वराह हमारे हिरण्याक्ष जी अगर जाग गए तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए क्या स्तुति कर रहे हैं कि यम योगिनो योग समाधिनो रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया पश्येव दैत्या ऋषभा यदार्हतो मुखम प्रसन्ना तनुमस्रजत्था। अरे कितना अच्छा सौभाग्य है इसका हिरण्याक्ष का कि भगवान ने एक थप्पड़ मारी और ये स्वर्ग धाम अपने धाम को इसको भेज दिया हमारा। अरे जब योगी लोग, मुनिंद्र लोग, संत लोग, विप्र लोग बड़े बड़े हजार हजार सालों तक तप करते थे, तब जाकर के भगवान के हजारों वर्ष के बाद दर्शन होते और बैकुंठ मिलता था। और इसका सौभाग्य देखो, एक थप्पड़ में भगवान ने इसको अपने धाम भेज दिया। प्रशंसा करी वराह भगवान, समझ गए कि ये डर रहे हैं। भगवान ने एक हिरण्याक्ष को लात मारी और दूसरी तरफ फेंक दिया। समझ गए सभी देवी देवता ये सब ये मर चुका है। तो अब भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं कि नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीत्वा मलसत्व मूर्तये दृष्टया हतोयम जगतामरुत्वयत् त्वन्नाय पादा वयमीश निवृत्तया। आज प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी कि इस दुष्ट से मेरे पिंड छुड़ा दिए। इंद्र महाराज कहते हैं जितने संत हैं मुनिंद्र हैं सबके सब भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से दिव्य स्तुति करी है। तुष्टोह मध्ये तब मानसानि मानदाया शोषोषदाया परमाय पर्यच भक्त्या। आगे चले तो मनु शत्रुपा की बेटियों के वंश के बारे में वर्णन करते हैं। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ होता है और विवाह के समय में एक शर्त रखी गई। कर्दम जी कहते हैं देवहूति से कि जब मेरे एक भी संतान हो गई तो मैं कहां चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, मैं तप करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति माता बड़े सुंदर ढंग से इस शर्त को स्वीकार करती है। कर्दम जी महाराज अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
अब शर्त क्या थी कि एक संतान होने के बाद वन को चला जाऊंगा। और कहाँ कितनी हो गई? 9 कन्याएं हो गई। करदम जी ने विचार किया कि लगता है मुझे चलना चाहिए वन की ओर, क्योंकि मैंने शर्त एक पुत्र की रखी थी, पर यहाँ तो 9 हो गई। वन की ओर जाने लगे। देवहूति मैया आज पैर पकड़ लेती है करदम जी महाराज जी के और कहती है कि हे स्वामी, जब तक कन्या का विवाह ना हो जाए ना, तब तक एक पिता को संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज इस प्रकार से जब बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ उनका नामकरण इत्यादि का संस्कार चल रहा है, दूसरी ओर निमंत्रण भेजा गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भी पहुंचे हैं और अपने 9 पुत्रों के साथ पहुंचे और नारद जी भ्रमण के लिए चले गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके भी 9 संतानें और मेरी भी 9 संतानें, क्यों ना इनका विवाह किया जाए, बड़ा सुंदर जोड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में होता है। तो इस प्रकार से करदम जी को देखिए, जिनकी देवहूति जैसी पत्नी हो। करदम जी महाराज समाधि में बैठ गए और आगे चलने के बाद करदम जी के यहाँ करदम जी को याद आया कि मेरे एक संतान और होनी है। कब? क्योंकि भगवान ने मुझे संकल्प दिया है कि तेरे यहां मैं पुत्र बन के आऊंगा। और उस समाधि में से उठ के लौटे और लौट करके अपने विमान में प्रकट हुए और इनके यहाँ कपिल जी महाराज जी का जन्म होता है। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। आगे चले। करदम जी महाराज जी ने अब समाधि में बैठ गए और समाधि में बैठने के बाद कौन बचा है? कपिल जी और उनकी माता देवहूति यान में बैठते हैं और यान में बैठने के बाद वार्तालाप करते हैं। देवहूति मैया कहती है कि मैंने सुना है तू भगवान है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कुछ। कि निर्विण्णा नितरा भूमन सदस्यंत्रवर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाब्धं तमो प्रभु। माँ कहती है कि संसार में सुख वाली कौन सी चीज है और किससे जुड़ना चाहिए? कपिल जी कहते हैं कि माँ, इस संसार में पूर्ण करने वाला केवल एक परब्रह्म है, अन्यथा कोई नहीं। काम वासना भी नहीं, क्योंकि काम वासना कैसी है? जिस प्रकार हम अग्नि में घी डालते हैं वो प्रचंड अग्नि बनती है, उसी प्रकार हमारा ये कामक ज्वर होता है। इसलिए माँ, अगर अपने जीवन में किसी पूर्ण से परिपूर्ण से जुड़ना हो तो प्रभु से जुड़ना चाहिए। कि पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर जुड़ना भी है आपको तो पूर्णमिदा, भगवान से, उस परमात्मा से जुड़िए जो आपको परिपूर्ण कर देगा, अन्यथा इस संसार में कोई पूर्ण करने वाला नहीं। माँ कहती है कि मुझे दर्शन किसमें करना चाहिए? अनेक प्रकार के भक्तों का वर्णन आया। कपिल जी कहते हैं कि माँ, हमें अगर दर्शन करना है तो जितने भी संसार वाले बने हुए हैं, इनके अंदर हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। कि सिया राम